Yes, coming to the second paragraph. In the German regions, जैसा नाम से पता लग रहा है, that means we are talking about Germany. Large number of political associations whose members were of middle class professional, businessmen, artisans, they came together in the city of Frankfurt. अब क्वेश्चन पूछा जाता है, what do you mean by Frankfurt? तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? Frankfurt is the city of Germany. And decided to vote for all the German National Assembly. इन्होंने डिसाइड किया 18 मई 1848 को जनरल असेंबली के लिए वोट डाले जाएंगे. अब कितने आए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पर? 838. दे मार्च्ड इन अ फेस्टिव प्रोसेशन. जैसे जलूस निकलता है, ये फ्रैंकफर्ट के अंदर वहाँ गए जहाँ पर इन्होंने कन्वेंट किया, मतलब मीटिंग की. ये जगह कौन सी थी जहाँ पर फ्रैंकफर्ट के अंदर वो गए थे? दैट वाज द चर्च ऑफ सेंट पॉल. दैट मीन्स जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में सेंट पॉल चर्च के अंदर ये मीटिंग रखी गई, जहाँ पर इन लोगों ने अपनी डिमांड्स को डिस्कस करना था. सो व्हाट वाज हैपन देयर इन सेंट पॉल चर्च? दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन. जर्मनी के लिए एक संविधान बनाया गया, टू बी हेडेड बाय मोनार्की सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट. अब इसका मेन मुद्दा क्या था, क्या मकसद था? राजाशाही से संसदीय शासन में कन्वर्ट करना है. यानी जहां जर्मन में राजा का शासन था, अब उसे बदलकर ऐसी मोनार्की हो, ऐसा राजा हो जो पार्लियामेंट को मानते हुए चले. व्हेन द डेपुटीज ऑफर्ड द क्राउन ऑन दीज टर्म्स टू फ्रेडरिक विलियम आईवी किंग ऑफ प्रुशिया, यानी ये सारा कार्यभार संभालने के लिए किंग ऑफ प्रुशिया को कहा गया, जिनका नाम था फ्रेडरिक विलियम. लेकिन उस समय जब फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को ताज पहनाने की कोशिश की गई, तो वहाँ के उसने उसे स्वीकार नहीं किया और वो पुराने राजाओं का साथ देने लगा. द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास. अब हुआ क्या कि पार्लियामेंट, वहाँ की संसद मिडिल क्लास के द्वारा डोमिनेट की जाने लगी. यानी लोगों के ऊपर लोगों का अस्तित्व पार्लियामेंट के अंदर था, यानी पीपल्स रूल वहाँ पर स्टार्ट हो चुका था. कॉन्सिक्वेंटली इन द एंड ऑफ ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वॉज फोर्स्ड टू डिसबैंड. अब असेंबली को दरखास्त कर दिया गया, क्योंकि पूरी तरह से असेंबली को भंग कर दिया गया. बाद में सैनिकों को बुलाया गया था. तो इस तरह से जो राजा थे पुराने, वो सब अपना समर्थन खो बैठे थे, और मिडिल क्लास ने जो वो चाहते थे कि डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वो नहीं आ पाया. सो दिस वे लास्ट जो पैराग्राफ है आप उसमें देखिए, द इश्यूज़ ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट टू विमेन. अब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर और क्या डिस्कस हुआ? विमेन के पॉलिटिकल राइट्स, यानी फीमेल के राजनीतिक अधिकारों को चर्चा करना था, लेकिन वो कंट्रोवर्शियल रहा, विवादास्पद रहा. इन विच लार्ज नंबर ऑफ विमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द ईयर. क्योंकि पिछले कई सालों से लिबरल मूवमेंट्स में विमेन पार्टिसिपेट कर रही थी, और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर विमेन चाहती थी कि उन्हें भी राजनीतिक अधिकार मिलें, एज दे वर मेकिंग द पॉलिटिकल एसोसिएशंस. वो पॉलिटिकल संगठन बना रही थी, फाउंडेड न्यूज़पेपर चला रही थी, एंड टेक पार्ट इन द पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन. जब वो पॉलिटिकल मीटिंग में भाग ले रही हैं, जलूस में भाग ले रही हैं, तो वो चाहती थी कि उन्हें वोटिंग राइट भी मिले. सो डिस्पाइट दैट स्टूडेंट, ये जो आप देख रहे हैं, ये पिक्चर है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की. आपको इधर बैठे हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, और बैक साइड में कुछ दर्शक हैं, और ये ज़्यादातर विमेन थी. और आपको याद होगा कि विमेन को जगह नहीं दी गई थी, पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे. तो दे वर आस्किंग फॉर द सफरेज राइट, मीन्स राइट टू वोट. व्हेन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट, जब वहाँ पर मीटिंग हुई, कौन सी जगह पर? चर्च ऑफ सेंट पॉल. विमेन वर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर. आपको अभी दिखाया था ना लास्ट में, वो एक ऑब्जर्वर की तरह खड़ी हुई हैं, दर्शक बन के, जो विजिटर गैलरी होती है वहाँ की पार्लियामेंट की, उसमें खड़ी थी. सो स्टूडेंट, दिस पैराग्राफ इज़ होप clear to you all. Thank you.